फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना? और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ये हेंस फाइंड देयर एलसीएम क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि वो जो आप एचसीएफ निकालेंगे ना 96 और 404 का, उसी का यूज करके यहाँ पर एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हैं देखते हैं। अब क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 96 का। क्या आ जाएगा? करो इस तरह से फैक्टराइज। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा जिससे ये डिवाइड हो सकता है? वो कौन है? 2 है। 2 से करिएगा, यहाँ 48 आ जाएगा, अगेन बाई 2। फिर से करिएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, फिर 2 से करिएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से करिएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, अगेन बाई 2 इट विल कम 3। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 1। और यहाँ दूसरा नंबर कौन सा था? हाँ, 404। अब इस 404 को भी क्या करना पड़ेगा हमें? फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। 404 को फैक्टराइज करिएगा, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहला प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा कौन सा है? 2। 2 टू द 4 0, 2 टू द 4 अगेन बाई 2, 1 0 1। अब 1 खुद ही प्राइम नंबर है तो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं आप, सीधा 404 को आप लिखिएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब इसके बाद एचसीएफ निकालिएगा 96 और 404 का, तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर लोगे बस। कॉमन मतलब क्या? जो दोनों में आता है। यहाँ 2 2 दोनों में आ रहा है तो ले लीजिए 2। एक्सपोनेंट कौन सा लोगे? लोएस्ट वाला जो एक्सपोनेंट है, लोएस्ट वाला 2 है यहाँ, तो 2 ले लीजिएगा, एचसीएफ हो गया 4। ठीक है, तो एचसीएफ तो निकल गया 4। अब क्या कह रहा है कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिएगा? एलसीएम निकालने के लिए हमको एक चीज पता है यहाँ पर। क्या पता है? तो देखिए, आपको ये पता होगा कि एलसीएम जो होता है यहाँ पर, जैसे 96 और 404 का होगा, और एचसीएफ जो होता है इसी दोनों नंबर का, 96 और 404 का, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा जितना 96 और 404 को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये वाला प्रॉपर्टी जो है केवल दो नंबर के केस में फॉलो होता है। जैसे 96 और 404 ये दो नंबर है ना, तो दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे एलसीएम तो हमें निकालना है, पता नहीं, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ पर एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। और यहाँ एचसीएफ हम निकाले हैं अभी अभी 4, तो ये जो पूरा है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ का वैल्यू 4 इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं? 96 मल्टीप्लाइड बाई 404। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिएगा, तो हमको निकालना है एलसीएम, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 से इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा जी? 24। अब 24 को 404 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा देख लो? 404 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 24 4 जा 96, 9 कैरी बच गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 24 4 जा अगेन 96, तो ये क्या आ रहा है? 9696। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया किसका? एलसीएम का। और फिर ऊपर जो हम लोग निकाले थे ये एचसीएफ 4, ठीक है ना, तो ये हो गया 4 एचसीएफ, और जो बोला गया कि एलसीएम निकालिए एचसीएफ का यूज करके, वो हो गया ये। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।